आपने आप को आप में भर लिया, चेतना को स्वयं मैं पिखर कर लिया। हे महावीर जिन, हे विरागी गुरु, आपके दुई चरण मैं विनम्र नमन, आपके दुई चरण मैं विनम्र नमन, आपके दुई चरण मैं विनम्र नमन। जय बोलिए देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलिए अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय, बोलिए नवीन पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, बोलिए मम दीक्षा गुरु परम पूजनीय गणेश रमणीयारी का 105 विभाश्री माता जी की, परम पूज्य हारिका विनय श्री माता जी की, हारिका संघ की वंदन। कल अपन ने पूज्य माता जी के मुखारविंद से पहला काव्य पढ़ा और उस काव्य का पूज्य माता जी ने पढ़ा के छोड़ दिया था, है ना कल। हाँ चलिए एक बार और उच्चारण कर लें अपन। भक्तामर प्रणति मौली मणे प्रभाणा, वॉल्यूम 23। भक्तामर मुद्योतकं दलिते पापितमो वितानम्, नियम से रखी हर चीज अपनी। सम्यक प्रणम्य जिने पाद युगम युगादा, अम्मा नहीं लगा कम लगा, बंद कर दो। वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम, बालम नहीं वालम, जब बा में डंडा होगा तो बालम पढ़ेंगे और जब डंडा नहीं होगा तो वालम पढ़ेंगे। जैसे ज्ञान, ज्ञान नहीं ज्ञान, क्या किसी का ज्ञानचंद जी नाम हो तो क्या बोलोगे? ज्ञानचंदी। वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम, मुद्योतकं दलिति पापितमो वितानम्, प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्योतकं मुद्योतकं दलित पापितमो वितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिने पाद युगं युगादा, वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम्। सर्वविघ्न
विनाशक यह काव्य है। क्या है? सर्व विघ्नों का हरण करने वाला ये पहला नंबर का काव्य है। अब पहले नंबर का, अब कई लोग कहें कि भाई एक ही काव्य पढ़ के सारे विघ्न हरण कर लें, शॉर्ट का जमाना है। माता जी आप तो बता दीजिए कौन से नंबर से पेट का दर्द ठीक होना है, कौन से नंबर से सिर का दर्द, हम उसी का जाप कर ले। तो ऐसा नहीं होता है। सर्व विघ्न विनाशक एक काव्य तो हो सकता है, लेकिन एक ही काव्य को पढ़ के तुम चाहो कि सर्व सिद्धियां मिल जाए तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि शॉर्ट का जमाना है और सब लोग शॉर्ट ही चाहते हैं। जाप आप कर लो माता जी, काम आप हमारा हो जाए। आते हैं माता जी के पास कई भक्त, काम आने पैसे हमारे पास आने लगे माता जी, जाप तो आप अपनी सामायिक में कर लेना, आपको जब समय एकांत में आपका मन प्रसन्न हो तब आप जाप कर लेना, काम हमारा हो जाए। हमने कि बड़े अच्छे भगत आते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है कि एक काव्य को पढ़ लिया और सारे विघ्न विनाश हो गए, सारे दुख हर गए, सारी सिद्धियां हमें प्राप्त हो गई, नहीं होता है। एक वैद्य जी थे, तो वैद्य जी बाहर गए, तो वैद्य जी का बेटा दुकान पे बैठाल गए, भाई बच्चे को बैठाल जाते हैं कि तुम बैठना हमारे, और कोई भी अगर दवाई लेने आए तो उसको दवाई मत देना जब तक हम नहीं आ जाए। और वैद्य जी के जाते ही मरीज आ गया और बोले कि भाई हमारे पैर में दर्द है और मुझे दवाई दे दो। तो उसने कहा देखो वैद्य जी तो बाहर गए, नहीं बोले दे दो बहुत दर्द है। तो उसने कहा कि अब मुझे तो पता नहीं है। तो एक लाइन में 5-6 दवाई रखी थी दर्द की, तो उसने उठाया और बांट बूट के 5-6 दवाइयों की पुड़िया बना के और दे दी। अब वो मरीज लेके गया तो पैर का दर्द ठीक हो गया। जब पैर का दर्द ठीक हो गया तो वो मरीज वैद्य जी आए, वैद्य जी के पास आया और बोले आपका बेटा तो बड़ा होशियार हो गया है, आप तो 3 दिन की दवाइयां देते हो तो 3 दिन में हमारा जुकाम बुखार पैर दर्द ठीक होता है। आपके बेटे ने एक खुराक बनाई और मेरा पैर का दर्द ठीक हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बस वही बात तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि एक काव्य से विघ्न विनाश नहीं होगा। जब सारे काव्यों को पढ़ोगे तब आपका विघ्न विनाश होगा। भगवान के पास अगर सम्यक प्रकार का अपन नमस्कार करने के लिए जाते हैं तब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान के पास अगर अपन समीचीन नमस्कार करते हैं तब रिद्धियां प्राप्त होती हैं। तुम भगवान के पास जाओ और सलूट मार के आ जाओ तो सिद्धि रिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। और ना भगवान का ये स्तोत्र आचार्य भगवान मानतुंग महाराज ने भक्ति की समय सार पढ़ा। बताइए, आचार्य भगवान मानतुंग महाराज ने समय सार का ग्रंथ उठा के जेल में पढ़ रहे थे कि वो भक्ति कर रहे थे। भक्ति कर रहे थे। कहा है 1 करोड़ पूजन कर लेना और 1 स्तोत्र पढ़ लेना बराबर का फल है। तुम 1 करोड़ भगवान की पूजा कर लेना और 1 स्तोत्र कर लेना। आचार्य भगवान मानतुंग महाराज को ताले में बंद किया तो उन्होंने हथौड़ा नहीं मंगवाया, और हथौड़ा मंगवाते तो शायद ताले ना टूटते। कि टूट जाते? नहीं टूटते। उन्होंने हथौड़ा नहीं मंगवा के, ताला चाबी ना मंगवा के, उन्होंने मात्र भगवान आदिनाथ भगवान की स्तुति रच दी और ताले अपने आप टूट गए। क्यों? समीचीन उनका नमस्कार था।
सम्यक्त उनका नमस्कार था और अपना सम्यक्त और समीचीन नमस्कार नहीं रहता है, इसलिए अभी चमत्कार नजर नहीं आते। आचार्य भगवान कुमुद चंद महाराज ने कल्याण मंदिर स्तोत्र लिखा, तब चमत्कार हो गया। वादीराज मुनिराज ने जब स्तोत्र पढ़ा तो उनका कोढ़ दूर हो गया। चंद प्रभु से पिंडी जो समंत भद्राचार्य ने चंदा प्रभु भगवान की स्तुति की तो शिव की पिंडी में से चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। क्यों? श्रद्धा थी, भक्ति थी। अगर भक्ति नहीं होती तो शायद ये चमत्कार नजर पढ़ने को तो बहुत लोग जब पढ़ जाते, भक्ता मर पिणत मौली मणि प्रवाणा मुद्योते कम दलित पाप तमो बितानम, और बड़ी लय से, ढोलक की लय से भक्ता मर प्रणति मौली, फिर भी चमत्कार नहीं होता। कहां चमत्कार दिखाई दे रहा है? जब अपना समीचीन नमस्कार होता है तब भगवान के पास चमत्कार दिखाई देता है। अब लोग बात कहते हैं माता जी मंदिर में चमत्कार नहीं होता है, भगवान अपने कुछ देते नहीं, भगवान के मंदिर की चोरी हो रही है, तो बोले कि अपन की का भी रक्षा करेंगे। ऐसा होते हैं जब मंदिर की चोरी हो रही है तो अपनी वे क्या रक्षा करेंगे? बात तो सही है। अगर हमारा समीचीन नमस्कार हो तो इसी मंदिर में आपको चमत्कार नजर आएंगे। सारा प्रोग्राम होने के बाद सबसे पहले गए भगवान महावीर स्वामी, रक्षा करना स्थापना का कार्यक्रम है और सब कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। और देखो चमत्कार सामने नजर आया। पूरा प्रोग्राम होने के बाद इंद्रदेव बरसात हुई, चमत्कार था। सच्ची श्रद्धा थी, प्रभु के प्रति विश्वास था कि हमारे साथ गलत नहीं होगा। एक भक्त था और वह भक्त बहुत भक्ति करता था। तो एक दिन वह गणेश जी का परम भक्त था। तो जब वो गणेश जी के पास गया तो वो रोज मोतीचूर के लड्डू ले जाया करता था, रोज, और भगवान को चढ़ाता था। एक दिन चढ़ा रहा था तो उसने देखा मोतीचूर के लड्डू तो चूहा खा रहा है। तो उसने कहा गणेश जी भगवान नहीं है, कौन है? चूहा। तो वो उठाकर भाई गणेश जी का भक्त उस चूहे को घर लेके आ गया और चूहे की आरती पूजा पाठ बढ़िया करने लगा। और एक दिन उसके घर में बिल्ली आई तो चूहा, तो कौन भगवान हो गई? बिल्ली को सिंहासन लगाया और बैठाला और बिल्ली की पूजा की। इसके बाद कुत्ता घर में आया सो बिल्ली बाहर। बोले आज से बिल्ली भगवान नहीं, कौन भगवान? कुत्ता भगवान हो गया। और पत्नी ने एक दिन पकवान बनाए और कुत्ता झूठा कर गया। सो पत्नी को आई गुस्सा, सो ने उठा के कुत्ते को 2-4 डंडे दिए तो काए 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 करके कुत्ता अब कौन भगवान हो गया? बोलो। और जब पत्नी भगवान हो गई तो फिर पत्नी सिंहासन लगा, झूला डला और कहा देखो मैं देवी हूं, अगर तुमने मेरे साथ गलत किया तो फिर सोच लेना। तो बेचारा सुबह से उठे, झाड़ू पोंछा, बर्तन कपड़ा, देवी को नाश्ता पानी करा के ऑफिस जाए, ऑफिस से आए तो फिर लग जाए, फिर जाए। एक दिन उसको चढ़ गया बुखार, पति को। और जब पति को बुखार चढ़ा, अब गुस्सा तो गुस्सा आखिर कब तक सहन करें बताओ? 1 दिन 2 दिन 3 दिन। भैया जब शादी होती तो महीने भर तक झेल लो, 2 महीने 6 महीने झेलोगे, फर्स्ट एनिवर्सरी मनवा दोगे, इसके बाद तो कुछ उपाय करोगे इनका, नहीं तो देवी ही बनी रहेंगी। और बस वह देवी तो गए, जब दे गए धमकी दे, अगर देखो तुम्हें नाराज हो जाएंगे। नहीं बस बढ़िया है, खाना नाश्ता। अब बेचारे को 102 बुखार हो गया और पत्नी उठी बढ़िया, देवी अंगड़ाई लेके, नाश्ता नहीं बना, अभी बनाता हूँ। शाम को बेचारा थक गया
तो उसने कहा नाश्ता नहीं बनेगा, और उसको गुस्सा आई तो उसने पत्नी को 2-4 डंडे लगाए और पत्नी चरणों में गिर गई। अब भगवान कौन हुआ? स्वयं भगवान हुआ, स्वयं की भक्ति भगवान हुई, स्वयं का विश्वास भगवान हुआ, स्वयं की श्रद्धा भगवान हुई, दूसरा कोई भी भगवान नहीं हुआ। ऐसे ही मंदिर है कि मंदिर में सम्यक समीचीनता से अगर तुम नमस्कार करोगे तो चमत्कार तुम्हें उस मंदिर में जरूर दिखाएंगे। कहीं कहने की जरूरत नहीं है, ना कोई तमाशे ना डमरू बजाने की जरूरत है कि यहाँ तमाशा हो रहा है भीड़ जुटाओ। अगर सच्चा श्रद्धान होगा तो इसी जगह पर, इसी प्रांगण में ही भीड़ लगेगी। समीचीन नमस्कार अपना होना चाहिए, और नमस्कार नहीं है तुम तो खूब पढ़ते रहना, खूब पूजन करते रहना, खूब अभिषेक करते रहना, कोई फायदा होने वाला नहीं है। मानतुंग महाराज का सच्चा श्रद्धान था आदिनाथ के प्रति, तो उन्होंने जेल में भी उस मानतुंग महाराज जी ने एक 48 कड़े लिख दिए, और एक एक कड़ा जैसे जैसे लिखा और वैसे वैसे तड़ ताले टूट गए। और तुम लोग अखंड पाठ रख लेना 48 दिन का, कागज का नहीं तोड़ पाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर कागज का जादूगर के सामने भी तुम्हारे सामने रख दें और कह दें कि अखंड पाठ 48 दिन तक लगातार करो, तो तुम कागज का ताला भी तोड़ के बता दो तो हम जान जाएंगे कि सच्ची श्रद्धा है। श्रद्धा नहीं है। आचार्य भगवान मानतुंग महाराज यही कह रहे हैं कि अगर अपना सच्चा नमस्कार होगा तो चमत्कार अपन को यहाँ पर नजर आएंगे, और सच्चा नमस्कार नहीं है तो नमस्कार नहीं है। मंदिर में नमस्कार करने जाओ तो सलूट मार के नहीं, नमस्कार भी कई प्रकार का होता है। एक नमस्कार ऐसे होता है, नमस्कार ऐसे कर लेते हैं, एक नमस्कार ऐसा होता है, नमस्कार, एक बार नमस्कार ऐसे हो जाता है, पहला नमस्कार ऐसा, दूसरा नमस्कार, तीसरा नमस्कार ऐसा कर लेते, नमस्ते। चौथा नमस्कार करते हो तो चारों अंग झुक जाते हैं, माथा भी झुक गया, हाथ भी झुक गए, कमर भी झुक गई पूरा। और पांचवा नमस्कार साष्टांग, लेट जाते हो। एक नमस्कार होता है गवासन का, लेकिन वो किसी अंग में नहीं आता है। तो जब भी भगवान के पास जाओ तो सलूट मार के मत जाना, और ना खाली सिर भगवान ने ऐसे ऐसे कर लिया जी, और ऐसे ऐसे करके चले जाते हो। और आजकल तो नमस्कार करने का सिस्टम ही बदल गया, घुटने ही तक पढ़ लेते हैं पैर, बस इधर तक धोख लगाई। आप लोगन के तो सही, हम ही लोगन के ऐसे पढ़ने लगे आजकल। माताएं आती ऐसे ही पढ़ लेती हैं ऐसे, तो हम ही कह देते लोग हम बैठे जा रहे हैं जिससे चरण दिख जाए, हम बैठे जा रहे हैं जिससे चरण, सलूट मार के और चली जाती है। अगर सही नमस्कार होते हैं तो चमत्कार होते हैं। पितामह भीष्म ने पांडवों को आदेश दे दिया कि इन लोगों को मौत की सजा दी जाएगी, और बस उनके आदेश को तो कोई टाल नहीं सकता। अर्जुन की तीक्ष्ण बुद्धि थी, तो उन्होंने कहा द्रौपदी तुम जाओ और भीष्म पिता को नमस्कार करके आओ। अब मौत का आदेश तो अपन को हो गया है, मरना तो है ही, लेकिन एक बार भीष्म पिता को नमस्कार करके आ जाइए, और उनको नमस्कार करके भी जो दे वो लेकर आ जाना है। जैसे ही द्रौपदी भीष्म पितामह के पास गई और तात नमस्कार, उन्होंने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती। अब सौभाग्यवती का उन्होंने जब आशीर्वाद दे दिया तो पांडवों की मृत्यु टल गई। अगर मर जाएंगे तो जी सौभाग्यवती कैसे रहेंगी, और सौभाग्यवती नहीं रही तो पितामह भीष्म का वचन झूठा हो जाएगा। इसलिए जब भी साधु संतों के पास जाओ तो जब आप उनको कुछ देते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं। किसी बच्चे को कोई चीज़ दे देते हैं तो आप क्या कहते हो, नमोस्तु करो, बदनामी करो, शीश पेंसिल दिए तो बोलते कि नहीं, क्यों? नमस्कार करो। और अगर गुरु कोई वस्तु आपको दे दे तो वो आपका सौभाग्य हुआ करता है।
इसलिए नमस्कार सम्यक करना है। भगवान जिनेंद्र के नमस्कार करने से सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। रत्नकंड श्रावकाचार्य में 115 नंबर की गाथा में कहा है कि जो लोग मुनियों को सच्चा नमस्कार करते हैं वे उच्च गोत्र में पैदा होते हैं। कहाँ होते हैं? उच्च गोत्र में पैदा होते हैं। जो मुनियों को आहार दान देते हैं वे उच्च गोत्र में पैदा होते हैं। जब मुनियों की सेवा, मुनियों को नमस्कार करने से उच्च गोत्र में पैदा होते हैं, तो फिर जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करने में क्या आपकी विघ्न बाधाएं नष्ट नहीं होगी? होंगी। आपकी सारी बाधाएं नष्ट होंगी, लेकिन सच्ची श्रद्धा और सम्यक अपना नमस्कार होना चाहिए। इसी काव्य में आचार्य भगवान ने मानतुंग महाराज ने सम्यक को प्रदान किया है। इसकी एक जाप भी बताइए। ओम ह्रीम अर्हम णमोजणाणम। जो व्यक्ति इस जाप को 108 बार करता है, किसी को किसी भी प्रकार का बुखार हो और 1 गिलास पानी से इसकी जाप कर ले तो उसका बुखार उतर जाता है। ओम ह्रीम अर्हम णमोजणाणम। और इस काव्य में आचार्य भगवान मानतुंग महाराज ने भी यही दर्शाया है कि सम्यक आपका नमस्कार है तो आपकी सर्व विघ्न बाधाएं, आपके कष्ट सारे क्षण भर में नष्ट को प्राप्त हो जाते। तो यहाँ का है भक्तामरत। एक बार अर्थ देखेंगे। भक्त भजने वाले। कौन भजने वाले? कौन है? भक्तगण। अमर किनके द्वारा? देवों के द्वारा भजने वाले देव प्रणत नम्रीभूत होकर। कैसे? देव भी भगवान के चरणों में नम्रीभूत हो जाते हैं। देव भी अपने आप को भगवान का भक्त मान रहे हैं, मालिक नहीं। क्या मान रहे हैं? भक्त मान रहे हैं। भजने वाले देव भगवान आदिनाथ के चरणों में नम्रीभूत होकर विनय भाव से मौली मुक्तों की मणियां। किनकी? देवों के मुकुट में जो मणि लगी हुई हैं वे प्रमाण कांति को प्रकाशित करने वाली हैं। किनकी वजह से? किनकी वजह से देवों की मणियां प्रकाशित मान हो रही हैं? आदिनाथ भगवान के चरणों में जो मणियों की रोशनी पड़ रही है तो उनकी चरणों की जो इस किरणें निकल रही हैं उससे उनकी मणि प्रकाशित हो रही हैं। दीवार पर ऐनक टंगा है और सूरज की किरण पड़े तो पूरा हॉल प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकार देवों की मुक्तों की मणियां जो भगवान के चरणों में नम्रीभूत होकर झुक रही हैं तो उनकी भगवान की चरणों से जो किरण निकल रही हैं उनसे प्रकाशित मान हो रही हैं। उसमें पुस्तक में देखो चित्र बना हुआ है। तो भक्तजन भजने वाले अमर देवों से मौली मौली से मुक्तों की मणियों से नम्रीभूत मुद्योतकम बढ़ाने वाली है। क्या? शोभा को। भगवान के चरणों में देवों की जो मणियां लटक रही हैं उनकी शोभा को बढ़ाने वाली, मुद्योतकम बढ़ाने वाली, दलित सारे पापों को नष्ट करने वाली है। जो भी भगवान के चरणों में आता है वहां से अंधकार नष्ट हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है, पूरे विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, तमो वितानम घोर अंधकार भी नष्ट हो जाता है। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। लेकिन कैसा नमस्कार हो? सम्यक हो, प्रणम हो। सम्यक रूप से हम उनको प्रणाम करते हैं। किनमें? जिन पाद जिनेंद्र भगवान के पाद यानी
चरणों में युगम युगादा, दोनों चरण कमलों में। वालंबनम भव जले, जो संसार रूपी समुद्र में, भव में, जल में भटक रहे हैं, ऐसे पतिताम गिरे हुए जीवों को सम्यक प्रणम निकालने वाले अगर कोई हैं तो वे आदिनाथ भगवान हैं। अर्थ समझ में आया कि नहीं? यहाँ कहा है कि भक्तिवत देवताओं के विनम्र मुक्तों की मणियों से जगमगाने वाले, पाप रूपी अंधकार को के समय को नाश करने वाले तथा संसार रूपी समुद्र में जो संसारी जीव भटक रहे हैं उनको इस भव से पार निकालने वाले कोई अगर हैं तो वे आदिनाथ भगवान हैं। और सागर में गिरे हुए प्राणियों के आधारभूत युग के प्रारंभ में धर्म का प्रवर्तन करने वाले कौन से भगवान हैं? आदिनाथ भगवान। ऐसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आगे का कड़ा कल पढ़ेंगे। जय बोलिए परम पूजनीय गणनी श्रमणी आरिका 105 विवाह श्री माता जी की।